हमारे बिहार में जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए, हमने पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। पहले गंगा जल से हमने स्नान कराया, उसके बाद दुग्ध स्नान कराए, दूध से स्नान कराए, फिर जल से हमने स्नान कराया। देखिए हमारे लड्डू गोपाल। तो हमारे यहाँ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है बिहार में जन्माष्टमी। और यहाँ पर्व शुरू हो जाता है सावन से लेकर कार्तिक तक, सिर्फ पर्व ही पर्व रहता है। और यहाँ बच्चे बूढ़े सब मनाते हैं जन्माष्टमी। यानी कि बच्चे लोग को सहन नहीं हो पाता है भूख, तो शरबत पी कर बनाते हैं, यानी शरबत पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ना, तो हमने इस तरह से मनाया। देखिए, कुछ बढ़िया से तो मुझे पूजन नहीं करना आता है, पर जैसे जैसे मुझे समझ में आया वैसे वैसे हमने मनाया। तो हमने इन्हें स्नान कराया, उसके बाद इन्हें साफ़ कपड़ा से पोंछा, फिर इन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से मनाया। देखिए, ये मेरा पूजा रूम है और इसी में हम भगवान जी को यानी लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने वस्त्र पहनाया। फिर इन्हें हम बाला पहनाए, माला पहनाए, मुकुट पहनाए, यानी कि सजाने में बड़ा अच्छा लग रहा था लड्डू गोपाल जी को। और 12 बजे इनका जन्म मनाया जाता है। तो जैसे ही 12 बजेगा, देखिएगा हर घर से घंटी का आवाज़ आना शुरू हो गया। इनका झूला झूलाने का कार्यक्रम, इन्हें भोग लगाने का कार्यक्रम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। यानी लोग 12 बजे तक जगते ही जगते हैं और 1 बजे खा लेते हैं। जो भी इनका भोग लगाया हुआ होता है प्रसाद, वो खाते हैं। तो अभी तो मेरा सजाया हुआ ही हो रहा है। देखिए, मतलब अभी तो हम पहना ही रहे हैं, टाइम तो लगता है। अब देखिए, हमने मुकुट भी पहना दिया। तो बहुत लोग फ़ोटो से मनाते हैं, कुछ लोगों के पास इस तरह का लड्डू गोपाल रहता है, कोई मिट्टी का लड्डू गोपाल इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन मिट्टी वाले लड्डू गोपाल जी को हर साल उन्हें मतलब उन्हें नदी में बहाना पड़ता है, फिर अगले साल नया लाना पड़ता है। तो हमने पीतल का ही ले लिया है एक बार में। और ये देखिए, अब हम इन्हें, चूँकि हमारे यहाँ रिवाज है कि सिंघाड़े का आटा का हलवा बनता है और सूजी का हलवा बनता है, उससे भोग लगता है और खीरा रहता है। पर इस बार हम बनाए नहीं, तो हमने मिठाई ही मंगा लिया। बाकी आप केला खीरा देख ही रहे हैं, यानी जो भी आप भोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। पर हलवा ज़रूर बनता है हर घर में लगभग। पर इस बार हम हलवा नहीं बनाए, तो इस बार हमने मिठाई से ही भोग लगा दिया। उसके बाद पुष्प अर्पण कर रहे हैं। देखिए, दीपक भी हमने जला दिया है, पानी भी हमने रख दिया इनके पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भाई हम पूजा कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं अपना वीडियो कि हमने कैसे पूजा किया और आप कैसे पूजा करते हैं, ये भी बताएं। कुछ कमी रह गया हो वो भी बताएं। कमी तो रह ही गया होगा, क्योंकि मुझे पूजा करनी आती नहीं है और हम हमेशा पूजा करते नहीं हैं। इस वजह से जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था वैसे वैसे हम अपने मन से कर रहे थे। बाकी तो लड्डू गोपाल जी पर निर्भर करता है कि वो मेरे पूजा से खुश हुए या नहीं। तो ये देखिए, हमने सारा कर दिया। इसके बाद भाई हम अगरबत्ती भी दिखा दिए। हालांकि अब हम लोग के यहाँ अगरबत्ती निषेध हो चला है, इसके जगह पे धूप जलता है, पर मेरे यहाँ था तो हमने जला दिया। ये राधा कृष्ण जी का मूर्ति हमने बनाया है, कुछ हम बनाए हैं,
कुछ मेरे गुरुजी का बनाया हुआ है। और ये देखिए हो गया। इसके बाद जब 12 बजेगा तब हम इन्हें भोग लगाएंगे, यानी तब इनका जन्म हो जाएगा, ऐसा मान्यता है। वैसे तो ये हमेशा रहते हैं। तो अब इसके बाद हम जगे रहेंगे, भजन सुनेंगे, गाना सुनेंगे, सीरीज देखेंगे, कुछ तो करेंगे, पर जगे रहेंगे। और अब 12 बज गया तो हम आरती करेंगे। तो ये देखिए हमने इन्हें आरती किया। मतलब पूजा में मेरा कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, पहले आरती करना होता है या पहले भोग लगाना होता है, मालूम नहीं, पर मुझे जो समझ में आया मैंने किया। तो अब मैंने आरती दिखा लिया। आरती हम आपको सुना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने बाजा में बजाया था, पूरा मुझे याद नहीं है। तो ये आरती है आरती कुंज बिहारी का, यही वाली आरती हमने गाया। और ये मेरा आरती हो गया। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दे रहे हैं। ये देखिए चम्मच में आ ही नहीं रहा है, हाँ आया ना। ये देखिए हमने भोग लगाया, उसके बाद झूला झूलाया क्योंकि इनका जन्म हो चुका है भाई, तो झूला भी झूलाना पड़ता है। तो ये देखिए झूला भी हमने झूलाया। झूला हमने पूरी से ख़रीदा है, भगवान जी को हमने बनारस से ख़रीदा है, और इनका वस्त्र हमने विंध्याचल से ख़रीदा है। ये भी आपको हमने बताया, वस्त्र और मुकुट। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आँख काफ़ी बड़ा बड़ा है भाई। और ये देखिए मेरा पूजा हो गया। हमने इन्हें भोग भी लगा लिया, थोड़ा झूला भी झूला देंगे क्योंकि ये झूला जो है ना वो फिक्स नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हिलता है, तो थोड़ा हल्के झुलाना होता है। ये हमने झुला दिया। इसके बाद हम तर्पण भी कर दे रहे हैं, मतलब अर्पण भी कर दे रहे हैं। सॉरी कुछ बोलने में गलती हो गया हो तो अर्पण कर रहे हैं। ये देखिए हमने जल से अर्पण कर दिया। उसके बाद प्रसाद हम उठा लेंगे। इस तरह से हमने 5 बार अर्पण किया। हम आपको पूरा ही दिखा दे रहे हैं भाई। अब भाई हम सबको प्रणाम भी कर रहे हैं। ये है मेरे पतिदेव के आराध्य देव हनुमान जी, वो इन्हीं की आराधना करते हैं। चलिए बाय बाय।